जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली पावर अपडेट में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बिजली मीटर की रीडिंग कैसे समझें हम। यानी अगर आपका बिजली का मीटर लगा हुआ है तो उसकी रीडिंग कैसे समझें। मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो बताता है कि आपने अपने घर में या दुकान में कितनी रीडिंग खर्च की है। यानी जो भी आप बिजली का बिल भरते हैं तो हम कितनी यूनिट का भरते हैं, तो ये चीज़ हमारा क्या बताता है, विद्युत मीटर बताता है कि आपने इतनी यूनिट खपत की है एक महीने में या एक दिन में। तो वो कौन बताता है? मीटर। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट। यानी एक यूनिट बोलते हैं 1 किलोवाट। यानी मान लो आपका 1000 वाट है, 1000 वाट। अगर आप 1000 वाट 1 घंटा चलाते हैं तो वो आपकी 1 यूनिट हो जाती है। मीटर पर क्या क्या लिखा होता है, यानी जो आपका मीटर होता है उस पर क्या क्या लिखा होता है। नंबर 1, मीटर नंबर लिखा होता है। ये मीटर की पहचान होती है। बिल में ये भी लिखा होता है, यानी आपका मीटर नंबर लिखा होगा। हर एक का मीटर नंबर अलग अलग होगा। जैसे मान लो कि मोहल्ले में 5 लोगों के बिजली की कनेक्शन है तो 5 लोगों के मीटर नंबर अलग अलग होंगे। रीडिंग ये बताती है कि आपने अब तक कितनी यूनिट खर्च की है कुल। ये रीडिंग आपकी इन KW, और WH, यह यूनिट बताने वाला निशान है। KWH का मतलब है किलोवाट घंटे। डिस्प्ले यानी LCD डिस्प्ले। डिजिटल मीटर में नंबर यहाँ दिखते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी नंबर है वो आपके डिस्प्ले पे दिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, क्या है कि अपने बिजली के मीटर में रीडिंग कैसे देखें। तो उसमें क्या क्या होता है, आपकी यूनिट दिखती है, उसे बोलते हैं KWH, यानी रीडिंग जो होती है वो KWH में होती है। वोल्टेज दिखती है, यानी जो सप्लाई आ रही है वो कितने वोल्ट आ रही है आपकी मीटर में। करंट कितना आ रहा है ये भी दिखता है। पावर यानी जिसे बोलते हैं MD, मैक्सिमम डिमांड भी दिखती है। कितने किलोवाट का आपका कनेक्शन है वो भी दिखती है, यानी कितनी रीडिंग आप खपत कर रहे हैं और कितना लोड चला रहे हैं, ये चीज़ सारी चीज़ें दिखती हैं। आपका बिजली का बिल कैसे बनता है, ये मान लो आपने पिछले महीने आपकी रीडिंग थी 1250। अब कितनी हो गई है? 1300। वर्तमान में 1300 हो गई है। तो पहले आपने खर्च की थी 1250, अब कितनी हो गई? 1300। कितने का अंतर आया है? 50 यूनिट का। 50 यूनिट का। अगर मान लो कि आपकी एक महीने में 50 यूनिट खर्च हुई है और आपका 1 यूनिट का चार्ज है 6 रुपये, तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30। ये आपका एनर्जी चार्ज आ गया है, यानी 300 रुपये की आपने यूनिट खर्च की है। इसके अलावा भी कई चार्ज होते हैं। बिजली के मीटर हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल फेस, एक होता है 3 फेस। सिंगल फेस अधिकतर हमारा घरों में इस्तेमाल होता है, यानी जो सिंगल फेस होता है वो घरों में अधिकतर उपयोग में होता है। जैसे यानी एक किलोवाट से 4 किलोवाट तक अधिकतर आपको क्या मिलेगा? सिंगल फेस ही मिलेगा। चाहे आपका डोमेस्टिक कनेक्शन हो चाहे आपका कमर्शियल हो, तो उसमें क्या होता है? सिंगल फेस ही लगा होता है, 1 से 4 किलोवाट तक अधिकतम। 3 फेस क्या होता है? दुकानों फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, यानी जो अधिक लोड वाले होते हैं कनेक्शन, उनमें 3 फेस लगता है।
पॉइंट नंबर 6 है, क्या है, रीडिंग लिखते समय ध्यान दें कि मीटर नंबर सही है। यानी अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो उसमें ये देखें कि जो हमारे कागजों में मीटर नंबर है वही लगा हुआ है हमारे घर में, तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। अगर बिल में रीडिंग ज़्यादा गलत लगे तो मीटर की फ़ोटो लेकर शिकायत करें। यानी आपको क्या करना चाहिए कि आप अगर खर्चा कम कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि मीटर रीडिंग बहुत अधिक लग रही है हमें, तो क्या करना चाहिए, उसकी हमें शिकायत करनी चाहिए और मीटर की वीडियो बना लेनी चाहिए। बिजली चोरी या गलत कनेक्शन से मीटर की गिनती गड़बड़ा सकती है। जैसे मान लो कि अगर आप का मीटर लगा है, अगर आप चोरी करते हैं तो क्या होगा, उसमें भी रीडिंग आपकी कम खर्च होगी, तो इससे भी आपका दिक्कत हो सकता है कि आप चोरी क्यों कर रहे हो। इसलिए बिजली जो है हमें मीटर से ही जलानी चाहिए।